ये सब क्या हो गया जी? कुछ नहीं बचा, ना खेत बचा ना घर। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं क्यों हमारी किस्मत में क्या लिखा है। खेत में फसल का एक दाना भी नहीं बचा और घर में रखे अनाज और बीज भी सारे बाढ़ में बह गए। पता नहीं क्या होगा हमारा। सुंदरबन जंगल के पक्षियों के हर घर की यही कहानी थी। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। पूरा जंगल बाढ़ के पानी में डूब चुका था। रामू की खेत की फसल भी पानी में बह गई थी। हर तरफ पानी पानी ही था और किसी भी पक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जिएंगे और क्या खाएंगे। 3-4 दिनों बाद बाढ़ का पानी कुछ कम हुआ। जंगल के सरदार ने सभी पक्षियों को थोड़ा थोड़ा अनाज दिया। उसी अनाज से थोड़ी सी तहरी बनाई थी। रामू और टूनी खाने ही बैठे थे कि ठीक उसी वक्त बाहर से आवाज आती है। क्या कोई है? कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा क्या? गुरुजी, आप कहाँ से आए हैं? यहाँ से गुजर रहा था, तभी तेज बारिश शुरू हो गई थी और मैं पास के पेड़ पर रुक गया था। तेज बारिश के कारण मैं उसी पेड़ में फंसकर रह गया। अब जब पानी कम हुआ तो मैं बाहर निकला हूँ। बेटा, कुछ खाने को मिल जाए तो तुम्हारा भला होगा। बाबा, आप घर के अंदर आइए। देखो, एक बाबा आए हैं। वे भूखे हैं, उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। मगर रामू जी, हमारे पास तो इतनी सी ही तहरी है। इतनी तहरी तो 2 जान का भी पेट नहीं भर सकती। उस पर एक और जान। अब क्या होगा रामू जी? सब्र करो, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। तहरी सभी में बराबर बांट देती है। तहरी खाने के बाद बाबा पानी मांगते हैं। रामू के पानी लाते लाते उन्होंने पाया कि बाबा गायब हो गए। अरे रामू जी, ये बाबा इतनी जल्दी कहाँ चले गए? शायद उनको कहीं जाना था तो वे चले गए। अरे रामू जी, देखिए, बाबा की पोटली छूट गई है। भला देखिए इसमें क्या है। रामू ने जब पोटली देखी तो पाया कि उसमें कई तरह की सब्जियों के बीज थे। शायद बाबा को भगवान ने ही भेजा था, नहीं तो उन्हें कैसे पता कि हमारा सारा अनाज और बीज बाढ़ में बह गया और हमें खेती के लिए बीजों की जरूरत है। सही कहा रामू जी, आपने आज के आज इन बीजों को बो दो। रामू उन बीजों को खेत में बिखेर देता है और दूसरे ही दिन उसने पाया कि खेत ढेर सारी अलग अलग सब्जियों से भरा हुआ है। रातों रात सारे बीज पेड़ में बदल गए और उन पर सब्जियां भी लग गई थी। रामू उन सब्जियों को तोड़ता है और उन्हें सभी जंगल के पक्षियों को बांट देता है। इस तरह रामू सभी पक्षियों की मदद करता है। जंगल के सभी पक्षी अब भोजन की कमी से बच गए थे।